नमस्कार जय आरसीएम दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि आरसीएम के डायमंड सुरेंद्र बत्सर की जो पत्नी है, उनके जीवन का संघर्ष और उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा एंड तक। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आरसीएम बिजनेस को करने में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। सबसे पहले तो ये डीसी सर को, जिन्होंने हमें इस मुहिम में होने का मौका दिया, और ये फॉर्म जो हमें दिया है, इसके लिए हर महिला ही खुश होगी कि चलो हम जो खाली समय होता था उस समय को अच्छे से अपना यूज कर पा रहे हैं। तो जैसे कि कृष्ण जी ने बताया कि पर्दे के पीछे का, जैसे वो कोई एक फिल्म बनती है तो उसमें कुछ लोग रहकर काम करते हैं और कुछ लोग पर्दे के सामने रहकर काम करते हैं। तो जो हमारी आश्रम की फिल्म बनी है वो भी कुछ ऐसी ही है। जैसे सब जानते हैं कि पर्दे के सामने ने काम किया और पर्दे के पीछे रहकर मैंने काम किया। तो वो कहते हैं ना कि पर्दे के सामने तो जो कलाकार होता है वो वही काम करता है, जो पर्दे के पीछे रहने वाले डायरेक्टर उनको डायरेक्शन देते हैं, उन्हीं की डायरेक्शन में वो चलते हैं। तो ऐसी एक पर्दे के पीछे की, और वो कहते हैं ना कि कभी कभी को भी पर्दे के सामने का मौका मिलता है। तो आज मुझे दोबारा से, एक तो पहले मुझे मौका दिया उसके लिए थैंक्स, और आज दोबारा से, उस टाइम मैं अकेली आई थी और आज हम दोनों साथ में हैं, तो इससे एक अलग ही, मतलब दोनों का साथ होना ही एक अलग संकेत देता है। इसके लिए कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कल्याणी जी का, जो बार बार फॉलो भी करती रहती हैं, बार बार बातें करती रहती हैं। और आप सब जानते हैं, नाम सुदेश 6 बहन भाइयों का परिवार था, जिसमें से हम 3 बहनें 3 भाई। मेरी जो बड़ी दोनों बहनें थी, दोनों गवर्नमेंट जॉब में थी, तो मेरी भी एक इच्छा थी कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब करूंगी। तो मेरी 12th की हुई थी, तभी मेरे पेरेंट्स का मुझे वो कहते हैं, आप अपना माहौल कुछ ऐसा था कि सामने बच्चे के सामने ज्यादा बात नहीं करते थे। जब शादी की कुछ बातें शुरू हो जाती थी, तो मेरे घर में भी ऐसे कुछ बातें शुरू हुई, तो मुझे लगा कि अब तो कुछ और ही तैयारी चल रही है। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैं भी थोड़ा सा सोचने लगी कि ससुराल मिलेगी तो पता नहीं कैसे ससुराल मिलेगी, कैसा परिवार मिलेगा। और दोनों बड़ी बहनों की बात सुनती थी, तो क्या होता था कि जब उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी तो वो दोनों ही बाहर जाने के लिए उनको मौका मिला, और साथ में ये हुआ कि भी साथ में सास ससुर को भी जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये सोचती थी, अगर वो तो दिया उस टाइम पे जाने के साथ जाने से उनके, तो मुझे लगा कि ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि हर कोई औरत चाहती है कि उसे चलो किसी बहाने से, एक्टिंग के बहाने से, बच्चों के बहाने से बाहर निकलने का मौका मिले। और इन्होंने मना किया, तो मुझे एक ही बात हुई कि है ना, ये थोड़ा सा ना बुजुर्ग थे, ओल्ड थे शायद, इसलिए ओल्ड माइंड था, इसलिए इन्होंने इस ऑप्शन को, इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना नहीं, इसलिए ही मना किया। तो जब घर में शादी की बातें शुरू होने हुई, तो मैंने कहा कि मेरी जो सास हो ना, वो यंग ढूंढ, क्योंकि मैं सुनती थी कि हस्बैंड तो सब अच्छे ही होते हैं, सास का थोड़ा सा रहता है कि वो ना आपके मन मुताबिक मिले। लेकिन मुझे तो अच्छी सास मिली। हमारी जब शादी हुई तो पहले तो क्या था कि लड़का लड़की पहले मिलते थे, तब उनकी जाके शादी होती थी, पर फिर उनका आपस में प्यार प्रेम पहले होता था, बाद में शादी होती। लेकिन हमारा थोड़ा सा उल्टा हुआ, पहले हमारी शादी हुई, फिर बाद में प्यार प्रेम बढ़ा। तो जिस टाइम हमारी शादी हुई, उस टाइम वो सब एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करते थे। मेरे तब तो MA कर रहे थे, ये डिग्री ले रहे थे। तो जब हमारी शादी हो चुकी थी, तो ये प्राइवेट स्कूल में जॉब करते थे, तो उसमें सैलरी ज्यादा कुछ मिलती नहीं। तो क्या हुआ कि इनको लगा कि भी ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो ये केबल टीवी के काम से जिम चले गए, यानी शहर चले गए, और मैं गाँव में रही। गाँव में रही तो फिर वही है कि वो 10 दिन कब निकल जाते हैं, 15-15 दिन बाद व्हाट्सएप का आना। तो चलो ठीक है, जैसे भी चल रहा था चलता रहा। और
हम ऐसे माहौल में पले बड़े हैं कि जो पेरेंट्स ने बोला, जैसा कहा, जैसा परिवार में आपको माहौल मिला, उसके अनुसार ही आपको चलना। अपनी तो कुछ चलती नहीं उस टाइम, और इतनी सोचते भी नहीं, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं उतनी ही सोच होती है हमारी। तो क्या हुआ, वो एक साल जैसे हमारी शादी को हुआ तो विशाल बेटा में मेरे को पैदा हुआ, तो बच्चा फिर थोड़ा सा ज्यादा आने जाने लगे बेटा होने के बाद। फिर हमारे माँ जी की तबीयत थोड़ा बिगड़ने लगी। माँ जी की तबीयत बिगड़ने लगी तो फिर ये लगा कि बार बार ये शहर से गांव आना जाना बड़ा डिफिकल्टी हो रही है, तो क्यों हम शहर में ही शिफ्ट हो जाए। तो फिर इस बात से हम सारे के सारे शहर में शिफ्ट हो गए, और वहाँ पर थोड़ा सा लकीली वो तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो मतलब काफी ट्रीटमेंट दिया, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पाए। तो उनकी डेथ के 12 दिन ही हुए थे, तभी मेरे को तन्वी बेटी पैदा हुई, जो एक बेटी हमारे लक्ष्मी के रूप में ही हमारे घर आई थी। वो लक्ष्मी के रूप में कैसे करी, क्योंकि बेटी के पैदा होने के बाद ही हमें आरसीएम जैसा सिस्टम मिला। और जब आरसीएम ये है कि शुरुआत होती है तो फिर आपको थोड़ा तो स्ट्रगलिंग रहता है, वो तो सब आप जानते ही हो शुरुआती दिनों में। तो और पैसा आपके पास होता नहीं इतना, और एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे कि ट्रेवलिंग के एक्सपेंसेस रहते थे। तो ट्रेवल करते टाइम कई बार तो ये सोचते थे कि चलो इतने पैसे में काम चल जाएगा, हाँ ये टूर तो हो ही जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन थी हमारी भी उस टाइम पे। तो शुरू में तो पैसा कई बार लेना भी पड़ता था, उधार भी लेना पड़ता था। मेरी सिस्टर इन लॉ रहती थी पास में, कई बार मैं उनसे भी मांग लेके आती थी। तो एक कहा कि ये ऐसे सिलसिला कब तक चलता रहेगा, और मुझे ना ऐसे मांग के लेके आना अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा बोले कोई बात नहीं, वो लौटा देंगे वापस। तो जैसे ही चेक आता था हमारा तो पैसे दीदी के लौटा देते थे, थोड़ा बहुत बचता था तो उसमें निकल जाता था। लेकिन अगली बार फिर वही सेम सिचुएशन। तो मेरे को लगा कि ऐसे तो कब तक चलता रहेगा। फिर धीरे धीरे अचीवमेंट आनी स्टार्ट हुई। अचीवमेंट आई तो फिर हमारे पास बजाज चेतक स्कूटर होता था उस टाइम। तो आगे बेटा विशाल बैठता था, पीछे मैं तन्वी को लेके बैठती थी, और कई बार तो सो जाता था, बड़ा गुस्सा उसकी पिटाई भी बहुत होती थी। और जब जैसे एक हमने सेकंड गाड़ी, उनके बाद फिर हमने वैगनर ली न्यू कार। उसके बाद फिर तो गाड़ियों का सिलसिला स्टार्ट हो गया, एक के बाद एक गाड़ी आने लगी। और एक टाइम ऐसा आया कि वो पास थी, तो किसी एक पॉलिटिशियन के पास वो हमारे शहर में। तो मतलब वही है कि देखो आप मेहनत करते हो ना, तो फिर आपको अचीवमेंट भी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो इससे धीरे धीरे करके सपने सारे पूरे होने लगे। और मैं वही कहना चाहती हूँ कि अगर एक्टिवली आप इस बिजनेस में नहीं भी इन्वॉल्व, चाहे वो आपके पति एक्टिवली काम कर रहे हैं, पत्नी नहीं कर रही है, या बहन कर रही है, या भाई नहीं कर रहा, कोई वो है जो कर रहा है तो उसको पूरी तरह से सपोर्ट करे। मैंने क्या किया था, मैं ये किया जब 15-20 दिन थे तो देखते बच्चों की और कब उनको मैं किसी भी एक्टिविटी के लिए कहाँ जॉब करती हूँ, कहाँ लेके आती हूँ, कहाँ लेके जाती हूँ। और आप जैसे आप जैसे मैं सही शामिल हूँ, मेरा भी एक समाज था, तो उसमें जैसा कि रहता है कि रिलेटिव में भी कोई ना कोई, कभी कोई मरना है, कभी कोई जीना है, कभी कोई खुशी, कभी कमी, ऐसा के साथ बच्चों की एब्सेंस में ही वो सब। क्योंकि देखो आप कोई काम कर रहे हो तो आपको पीछे भी बहुत काम है, तो वो भी आपको करने होते हैं। तो कि हमने धीरे 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 आगे बढ़ा। तो कहते हैं कि ये 2 पहिए की गाड़ी है, अगर इसमें और एक ट्रक का जाए तो बात नहीं बनती। पर आप पीछे जब रहते हो और जब बाहर रहते हैं, तो थोड़ा सा ये अपने इसमें तो है ही सारी अपनी महिलाएं, क्योंकि जैसे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब भी 20-20 दिन जो भी बाहर रहते थे, कई बार तो 28 दिन बाहर रहे हैं। कौन कौन मैम की कहानी सुनकर प्रेरित हुआ? तो दोस्तों ये कहानी बिल्कुल रियल है, और आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और प्रेस द बेल आइकन मोर ए न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है
कि आरसीएम कंपनी कहां पर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों